गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 29 नवंबर और 29 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान सरकार ने जयपुर में जनवरी में आयोजित होने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट के लिए किसकी अध्यक्षता में एक 25 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है। तो राजस्थान सरकार की ओर से निरंजन आर्य की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान सरकार ने 24 और 25 जनवरी 2022 को जयपुर में प्रस्तावित इन्वेस्ट राजस्थान समिट के लिए मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में एक 25 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया है। यह समिति समिट के आयोजन के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगी तथा अंतर विभागीय निवेश संबंधी प्रस्तावों पर भी विचार करेगी। इस समिति का कार्यकाल है वो 6 माह का रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से कितनी नई नगर पालिकाओं के गठन को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। तो राजस्थान में 2 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसको लेकर स्वायत्त शासन विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान में 2 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया है जिसमें अलवर में गोविंदगढ़ और नागौर जिले में बोरावड़ चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसी के साथ ही अब प्रदेश में नगर पालिकाओं की कुल संख्या 215 हो गई है। पहले सरकार द्वारा 17 नगर पालिकाओं का गठन किया गया था। अभी हाल ही में 2 नई नगर पालिकाओं के गठन को लेकर स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। सरकार ने जनगणना 2011 की जनसंख्या को आधार मानते हुए ये नगर पालिकाओं का गठन किया है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने राज्य में नगर पालिकाओं के गठन को लेकर बीते दिनों नए मापदंडों को तय किया गया था जिसमें जनसंख्या, प्रति व्यक्ति आय, आजीविका तथा दूसरे मानक भी इसमें शामिल किए गए थे और इन्हीं मानकों के आधार पर यह दोनों नगर पालिकाओं का गठन किया गया है। गोविंदगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 11,552 है, वहीं बोरावड़ की जनसंख्या 24,975 है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के संबंध में जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किए जाने को लेकर मंजूरी किसने प्रदान की है। तो यह मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR के संबंध में जिला स्तरीय समन्वय समिति के गठन को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है। यह जिला स्तरीय समन्वय समिति का इसके माध्यम से गठन किया जाएगा और यह समिति संबंधित जिले में विभिन्न औद्योगिक संघों के समन्वय स्थापित कर सुझाव प्राप्त करने का कार्य करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में 29 नवंबर को राजस्थान से किसे परमेष्टि सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो राजस्थान से जो कलराज मिश्र है राज्यपाल, उनको 29 नवंबर को परमेष्टि सम्मान से नवाजा जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को परमेष्टि सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के सामाजिक विज्ञान संकाय में संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की ओर से यह सम्मान उन्हें 29 नवंबर यानी आज होने वाले समारोह में दिया जाएगा। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ की ओर से 4 विशिष्ट लोगों को सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई थी जिसमें एकात्म दर्शन सम्मान भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू को, उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी और उनकी पत्नी पद्मश्री मालिनी अवस्थी को संस्कृति सम्मान से नवाजा जाएगा और इसके अलावा जो कलराज मिश्र है जिनको परमेष्टि सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय तथा अन्य किस विश्वविद्यालय के मध्य एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो हाल ही में जो सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय तथा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के मध्य MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो जोधपुर जिले के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय तथा सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं दांडिक न्याय विश्वविद्यालय के मध्य 26 नवंबर को एक MOU यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। व्यास विश्वविद्यालय के जो कुलपति है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय कुलपति है प्रोफेसर प्रवीण त्रिवेदी, और जो पुलिस विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने इस MOU पर हस्ताक्षर किए थे। इस MOU के तहत दोनों ही विश्वविद्यालय एक दूसरे के साथ मिलकर शोध कार्यों तथा अन्य प्रोजेक्ट पर साथ मिलकर काम करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस के कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य हेतु DGP डिस्क अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो राजस्थान पुलिस के 66 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को DGP डिस्क अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य हेतु पुलिस मुख्यालय परिसर में 29 नवंबर को यानी आज ही DGP डिस्क अवार्ड सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर जो राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है ML लाठर, उनके द्वारा चुने गए 66 पुलिस एवं अन्य सेवाओं के अधिकारियों को पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा DGP डिस्क अवार्ड से। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन अंत्योदय के तहत राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों का चयन ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किया गया है? तो राजस्थान की 5 ग्राम पंचायतों का चयन है वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मिशन अंत्योदय के लिए किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मिशन अंत्योदय के तहत राजस्थान की 5 ग्राम पंचायतों का चयन है वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किया गया है। 5 ग्राम पंचायतें कौन कौन सी है? तो लक्ष्मणगढ़, बहराम कबास, अलवर, बाड़ी, जोधपुर, गोगुंदा, उदयपुर और छानी बाड़ी, हनुमानगढ़, इनका चयन है वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मिशन अंत्योदय के लिए किया गया है। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर सन 2000 को किया गया था। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्रालय की ओर से इसका शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत शुरू किए गए इसमें 10 लाख परिवारों को शामिल उस समय किया गया था और इस योजना का लाभ देश के अंत्योदय कार्ड धारकों को और दिव्यांग व्यक्तियों को इसका लाभ है वो मिलेगा। लाभार्थी को प्रति माह सस्ती कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु कितने करोड़ रुपए की घोषणा की गई है? तो राजस्थान में भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु 100 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे यह क्षेत्र एक मॉडल औद्योगिक क्षेत्र के रूप में उभर सकेगा। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, उद्यमियों के सुझावों के अनुरूप मास्टर प्लानिंग करते हुए सभी अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएगी। साथ ही साथ कन्वेंशन यहाँ बनाए जाने वाले कन्वेंशन सेंटर का कार्य भी 12 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तत्कालीन उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि बजट में की गई घोषणा के अनुरूप ही 147 उपखंडों में रीको के औद्योगिक क्षेत्र में अब तक 91 उपखंडों में भूमि का चिन्ह है वो किया गया है। वर्तमान में परसादी लाल मीणा है वो राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री है, पहले ये उद्योग मंत्री थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन स्थापित किया जाएगा? तो आपको बता दें कि राजस्थान के जोधपुर में पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन की स्थापना की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर में 20 करोड़ रुपए की लागत से वॉकिंग ट्रैक, योगा पार्क, हर्बल गार्डन इत्यादि सुविधा युक्त पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन स्थापित किया जाएगा और इस पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन स्थापित करने की घोषणा से लोगों में वन और पर्यावरण के प्रति संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा हो सकेगी। कैलाश सांखला जिनका जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था और इन्हें भारत का टाइगर मैन के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जो देश की पहली साइबर तहसील बनाने को प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा देश की पहली साइबर तहसील है वो मध्य प्रदेश को मिलेगी। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह जानकारी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो है शिवराज सिंह चौहान। ऐसा करने वाला जो देश का पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश।
साइबर तहसील म्यूटेशन प्रक्रिया को आसान बनाएगी और राज्य से कहीं भी लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। अविवादित भूमि के मामलों को लेकर परिवर्तन की प्रक्रिया सुविधाजनक इसके माध्यम से हो पाएगी। तो ध्यान रखना, देश की पहली साइबर तहसील है वो मध्य प्रदेश में होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री ने अपनी नई पुस्तक कुकिंग टू सेव योर लाइफ लिखी है? तो कुकिंग टू सेव योर लाइफ ये पुस्तक लिखी है अभिजीत बनर्जी ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है अभिजीत बनर्जी और इन्होंने अपनी नई पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो अर्थशास्त्री, भारतीय अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने अपनी नई पुस्तक लिखी है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने भोजन के सामाजिक आयाम की पड़ताल की है। अभिजीत बनर्जी ने वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु एस्थर डुप्लो और माइकल कैमर के साथ आर्थिक विज्ञान में साल 2019 का नोबेल पुरस्कार है वो अर्थशास्त्र का इन्होंने जीता था। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।